जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर वायुदाब की विभिन्न पेटियां। ठीक है, तो अब ये क्या है पृथ्वी पर? जैसे मैंने अपने जो पिछला लेक्चर था इससे पहले का आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली आपको समझाया है कि वायुदाब क्या होता है ना, उससे कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर कौन कौन से ऐसे जो उसे प्रभावित करते हैं। तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो वायुदाब है उससे उसके लिए हम मतलब हमें जैसा पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर सभी जगह वायुदाब तो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी विंड चलती हैं। जो किस वजह से चलती हैं? क्योंकि जो ये वायुदाब का अंतर है, इसी वजह से जो हमारी विंड्स हैं और जो कुछ भी मौसमी घटना होती हैं वो इसकी वजह से ही होती हैं। सॉरी। तो अभी हमें पढ़ना है कि हमारी पृथ्वी पे जो पेटियां हैं, मतलब ये पेटियां क्या है, मतलब सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग और अक्षांश के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर कुछ पेटियां बनाई गई हैं। ठीक है, वायुदाब की, जो कि निश्चित करते हैं कि यहाँ पे इतना वायुदाब होगा और यहाँ पे इतना होगा। है ना। अभी ये क्या है, जैसी ये पेटियां बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जगह ये एकदम ही ऐसी ही है। ये एक आदर्श पेटियां। आदर्श पेटियों का क्या मतलब है? अगर परिस्थितियां समान हुई, हमारे लिए परिस्थितियां एकदम सही हुई, समान हुई हर जगह, जैसी इस इस पेटी को निर्मित होने के लिए चाहिए वैसी ही हुई, तभी इन जो ये आदर्श पेटियां, इनका विकास हो पाएगा और ये स्थिर रहेंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये पेटियां स्थिर नहीं होती, बट हम फिर भी पढ़ते, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू लेना होता है कि जो हमारी पृथ्वी पर ये पेटी यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, तो उसके बारे में जानना होता है। इस वजह से इसे मतलब पेटियों में बांटा गया है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए, वायुदाब की पेटियां, अब ये क्या होता है? सॉरी। धरातल पर कहीं भी वायुदाब एक समान नहीं पाया जाता। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूं। ओके, डन। हाँ, तो धरातल पर जैसा कि हमें पता है कि कहीं भी वायुदाब एक समान तो होता नहीं है, उसमें डिफरेंस होता है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह विंड चलती है ना। तो पृथ्वी पर इसी समान सॉरी, यहाँ समानता लिखा हुआ है, यहाँ पे असमानता कर लीजिएगा। मतलब इसी असमानता के चलते वायुदाब की जो 7 आदर्श पेटियां पाई जाती है ना। 7 आदर्श पेटियां मतलब ये अभी हम पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर में, जो कि तभी संभव होती हैं जबकि सभी जगह समान उपस्थित, मतलब सभी जगह जो जल है वो समान मात्रा में उपस्थित हो। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में जो ये पेटियां होती हैं काफी अस्थिर होती हैं। क्यों होती है? कि देखिए, ये है हमारी इक्वेटर, इसके इस ओर है क्या है, नॉर्थ, और इस ओर है साउथ, है ना। तो अब ये क्या होता है कि जो नॉर्थ में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लैंड ज्यादा है, मतलब जो स्थल है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि ये आप साउथ में देख रहे होंगे कि यहाँ स्थलीय भाग कम है, यानी कि जो लैंड पार्ट है वो कम है, जो वाटर है वो ज़्यादा है, जलीय भाग ज़्यादा है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि अब देखिए, जब आप स्थल पे रहते हैं तो असमानताएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जल का तापमान अधिक है, लेकिन स्थल पे तापमान अधिक अलग हो जाता है ना। मतलब जल का तापमान अधिक अलग है और धरातल का तापमान अलग है। कैसे? ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जो जल और स्थल का स्वभाव होता है गर्म और ठंडा होने का, वो अलग अलग होता है ना। जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो जलीय भाग होता है वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, ये वेरिएशंस पाए जाते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तो सभी जगह ज़्यादातर भाग में जल ही जल है। तो ये पेटियां जो होती है काफ़ी स्थिर अवस्था में होती है। कहाँ पे? जो दक्षिण है, दक्षिणी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का, है ना। तो
अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मतलब मैंने यहाँ पे डीपली आपको नहीं समझाया कि ये क्या है, मतलब जो जल है वो कैसे गर्म होता है, जल वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, कैसे, क्यों, क्योंकि ये मैं अपने पुराने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसलिए पहले मेरे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक लेक्चर्स हैं जो कि इनको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, वायुदाब की पेटियां। अब ये वायुदाब की पेटियां क्या होता है ना? पेटियां मतलब कुछ एक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है पूरी। अब क्या है, इक्वेटर पे एक अलग पेटी बन रही होगी, है ना? अब यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे वायुदाब की अलग पेटी बन जाएगी, है ना? फिर इससे ऊपर जाएंगे तो अलग पेटी मिलेगी, और जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुंचेंगे तो आपको वायुदाब की एकदम ही अलग पेटी मिलेगी, है ना? तो ये क्या है, 7 आदर्श पेटियां हैं जो कि बांटा गया। अब ये 7 आदर्श पेटियां कौन सी है देख लेते हैं। पहली है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अभी इन सबको हम बहुत अच्छे से नीचे चर्चा करेंगे, इसलिए परेशान ना होइए। और ये थोड़े नाम आपको देखने में कठिन लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इनमें, है ना? तो परेशान मत होइए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। ठीक है, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पहली। दूसरी उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उसके बाद है उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। उसके बाद है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, है ना? फिर आते हैं दक्षिणी। अब दक्षिण में आ जाओ। दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब ये कैसे हैं ये देखते हैं नीचे। अभी ये क्या है, इक्वेटर है हमारी। ऊपर देखते हैं, सबसे पहला हमारी कौन सी थी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, है ना? तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम इस पर डीप स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहली ये पेटी है ना, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब ये क्यों बनती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी स्थिति देख लीजिए। जो हमारी इक्वेटर है हमारी, या इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या मुख्य अक्षांश रेखा। तो इस पर जो ये बेल्ट बन रही है ना, जो वायुदाब की एक पेटी बन रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, अब ये निम्न वायुदाब कैसे, अभी हम देखेंगे। उसके बाद बनती है, अब यहाँ हम 2 पेटियों को लेके चलेंगे। एक उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और इसके साथ में दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी या सदर्न सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखिए ये दोनों कहाँ हैं, इसकी स्थिति देखिए। जब आप इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जाएंगे तो जो ये पेटियां दिख रही होंगी आपको, ये पेटियां क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, यानी कि उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, है ना? जो इक्वेटर के दोनों ओर, नॉर्थ और साउथ में आप 30-30 डिग्री पे चले जाएंगे, 30 डिग्री और सॉरी एक सेकेंड 30 डिग्री, है ना? तो अब जहाँ चले जाएंगे, यहाँ देखिए ये लिखा है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो इधर जाएंगे तो और इधर जाएंगे तो, है ना? तो ये आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही थी, इसीलिए मैं 2 पेटियां साथ में लेके चल रही थी। उसके बाद में एक सेकेंड सॉरी, उसके बाद में आता है उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी या नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और साथ में एक और पेटी है दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी या सदर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना? इसकी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, अब हम इक्वेटर से कहाँ तक गए, 60 डिग्री अक्षांशों तक हम गए, इस यहाँ से, और
यहाँ से, है ना, 0 डिग्री है। अभी यहाँ से हम गए 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, है ना। तो अभी एक कौन सी पेटी बनेगी, यहाँ पे एक बनेगी निम्न वायुदाब की पेटी। उत्तरी उपध्रुवीय, उपध्रुवीय का मतलब क्या है, जो पूरा ध्रुव नहीं है, बल्कि ना तो पूरी तरह से ध्रुवीय प्रदेश में आ जाते हैं, ना ही हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। यहाँ हम कहाँ रहते हैं, सब पोलर यानी कि उपध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुव पर तो नहीं है ना, ध्रुव तो हमारे यहाँ है पूरे प्रॉपरली, तो ये क्या है, उपध्रुवीय है ना। तो समझ आ गया होगा उपध्रुवीय। अब देखिए कैसे, अब पूरा एक एक वर्ड को, उत्तरी है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे इतना इतना, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो अब देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री। अब इससे हम 60 डिग्री ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर, उत्तरी। अब ये ध्रुव यहाँ पर है, लेकिन हम ध्रुव पर तो नहीं है पूरा, तो क्या है, उत्तरी उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, है ना। लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब की पेटी, है ना। नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब ये दक्षिण में चले जाओ 60 डिग्री पे। अभी ये क्या हो गई, दक्षिणी, दक्षिणी हो गई, दक्षिणी उपध्रुवीय यानी कि ध्रुव पे नहीं है ना, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, क्योंकि यहाँ सॉरी उच्च वायुदाब, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब है इसलिए उच्च वायुदाब की, एक सेकंड सॉरी, यहाँ उच्च नहीं है, यहाँ निम्न वायुदाब, सॉरी माय मिस्टेक। दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, है ना, समझ आया। तो ये पूरा नाम आपका बन गया। अभी आपको बस लोकेशन देखनी है और कुछ नहीं देखना, नाम अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जैसे विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा है, निम्न वायुदाब है, तो ये विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की पेटी। अब ये उत्तर में है तो उत्तरी उत्तरी है ना, एक सेकेंड सॉरी एक सेकेंड, देखिए अभी यहाँ पे इक्वेटर किधर ना, नॉर्थ है, तो उत्तरी उपोष्ण, यानी कि यहाँ पे ना तो शीतल पार्ट ज़्यादा है ना उष्णता ज़्यादा है, दोनों की बराबरी है ना। तो यानी कि दोनों का मिलन बिंदु है, यानी कि सीमा है, मिलन मतलब जैसे यहाँ पे उष्ण भाग भी मिल रहा है और शीतल भाग यहाँ पे आके मिल रहा है, तो यानी कि उपोष्ण, उप उष्ण यानी कि आधी उष्ण ना, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ पे कम मतलब टेम्परेचर में अंतर तो रहेगा ना, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं होगा जितना इक्वेटर पे होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तरी उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि यहाँ जो वायुदाब है वो अधिक रहता है। अब सेम बस यहाँ अपन ने उत्तर लगा दे, यहाँ दक्षिण लगा दो 30 डिग्री पे, सिंपल, बहुत इजी चीज़ है। आप बहुत अच्छी जगह समझना चाहेंगे तो समझेंगे बहुत इजीली, कोई आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायग्राम देखिए और उसकी लोकेशन देखिए और समझते रहिए, बहुत इजी चीज़ है ना। अब एक और है अपना उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, नॉर्दर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और एक और ये पेटी है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी या सदर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कैसे, देखिए ये नॉर्थ में चलेगा पोल पे सीधे 90 डिग्री नीचे, यानी कि दक्षिण और उत्तर, है ना। तो अब क्या है, उत्तरी उत्तर में है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है ना। उत्तरी ध्रुवीय ध्रुव पर है ये। अभी यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, एक सेकेंड सॉरी, हाई प्रेशर है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी बन जाएगी यहाँ, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी हम यहाँ पे
इस पेटी को अलग से पढ़ेंगे, दूसरी और दूसरी और पांचवी पेटी को साथ में पढ़ेंगे, तीसरी और छठवीं पेटी को साथ में पढ़ेंगे और चौथी और सातवीं पेटी को साथ में पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। 7 ही पेटी पढ़ेंगे लेकिन उन्हें हम साथ में पढ़ेंगे। जो उत्तरी और दक्षिणी है, जब मतलब 30-30 डिग्री पे अगर उत्तरी और दक्षिणी है तो हम उन्हें साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब पहली पेटी आती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब ये कैसे क्रिएट होती है, देखिए। इस पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5-5 डिग्री अक्षांशों पर है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ यह खिसकती रहती है। देखिए, अब ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। मान लीजिए 5 डिग्री यहाँ है और 5 डिग्री यहाँ है ना। तो अब, और ये बीच में है 0 डिग्री, तो 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, यानी कि नॉर्थ में और साउथ में। तो ये पेटी पाई जाती है इतने क्षेत्र में, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम, निम्न वायुदाब की पेटी। देखिए, अब ये क्या करती है, ये उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ खिसकती रहती है। अब उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगता है तब इसे क्या कहते हैं, उत्तरायण। दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है, दक्षिण मतलब इक्वेटर से मकर रेखा की तरफ चलता है, तब इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ मकर रेखा होती है, तो मकर रेखा की तरफ चलने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिणायन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ सूर्य की किरणें सदैव सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, है ना। फलतः यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब देखिए, जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हमारी इक्वेटर है। यहाँ लिखा हुआ है इक्वेटर, दिख रहा होगा आपको। सेकंड, ये इक्वेटर लिखा होगा, है ना। इक्वेटर लिखा है, तो इक्वेटर पे क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी, एकदम सीधी, जिससे क्या होता है, यहाँ पे वर्ष भर तापमान बहुत अधिक उच्च रहता है, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जहाँ दिन की अवधि यहाँ पे हमेशा ज़्यादा होती है, तो अब क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, सॉरी, दिन और रात यहाँ बराबर होते हैं। तो अब दिन की मतलब, तो दिन में सीधी सूर्य की किरणें पड़ने से यहाँ पर जो वायु है वो गर्म होती है, गर्म होके क्या होती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। सिंपल। अब वायु यहाँ पे स्थान खाली कर रही है या ऊपर उठ रही है ना। तो यहाँ क्या क्रिएट होगा, यहाँ क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि ऊपर देखिए, ये हमारी इक्वेटर है, यहाँ से मतलब ये सूर्य की सीधी किरणें पड़ी यहाँ पे, तो क्या होगा, जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी गर्म होके, है ना। तो ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की पवनें तो चली गई ना ऊपर, हवाएं तो ऊपर चली गई, तो क्या होगा, यहाँ पे एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न वायुदाब का मतलब होता है जहाँ वायु का दबाव कम हो, है ना, वायु का दबाव कम हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजी है, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है ना। अब क्या, साथ ही धरातल के समीप हवाओं की गति शांत हो जाती है, इससे यहाँ डोलम इसे अतः डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम पेटी भी इसे कहते हैं, क्यों, देखिए। अब यहाँ पे हवाएं तो चल ही नहीं रही ना, क्योंकि हवाएं तो सीधी ऊपर उठ रही हैं, तो यहाँ पे पेटी क्या हो गई, शांत हो गई ना, है ना, क्योंकि यहाँ हवाएं सीधी ऊपर उठ रही हैं, यहाँ आने का मौका तो इन्हें मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक शांत क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि देखिए, ये हवाएं हैं, गर्म हुई और ऊपर उठी और फैल गई, है ना।
तो यहाँ पे क्या बन गया, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। निम्न वायुदाब का मतलब कैसे, यहाँ पे हवा नहीं है, मतलब यहाँ पे वायु बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी और दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। कैसे, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि हम उत्तरी उपोष्ण वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपोष्ण वायुदाब की पेटी को हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए अब साथ में पढ़ रहे हैं तो उसी को ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब क्या है, विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, है ना। यहाँ शीत ऋतु को छोड़कर वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है, किंतु यहाँ उच्च वायुदाब तापजन्य नहीं है बल्कि गतिजन्य है ना। ये कैसे, देखिए ये क्या है, हमारी विषुवत रेखा है, इसके दोनों ओर 30-30 डिग्री पे ये एक बेल्ट पाई जा रही है। ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम, मतलब टेम्परेचर होता तो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या है, यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, तो ये क्षेत्र में भी तो पड़नी चाहिए, इस क्षेत्र में भी तो पड़नी चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब देखिए अभी यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि जो हवाएं उन्हें गर्म होकर ऊपर उठना चाहिए, और ऊपर उठ के यहाँ पे तो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बनना है, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ क्या बनना है, हाई प्रेशर जोन बनना है, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट बनना है यहाँ पे, यानी कि उच्च वायुदाब की पेटी निर्मित हो रही है ना। तो अब यहाँ पे कारण क्या है, अभी हमने जैसे पढ़ाते कि ये जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। अब क्या है, हमारी पृथ्वी गोल भी तो घूम रही है, गोल घूम रही है, तो इस वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ये कैसे क्रिएट होता है, ये हम एक सेपरेट लेक्चर में क्लियर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास टाइम की कमी है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे अभी मैं इतना ही समझा रही हूँ कि हमारी पृथ्वी गोल घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ के जो 30 डिग्री दक्षिण तथा 30 डिग्री उत्तर में आके क्या करती हैं, नीचे उतर आती हैं। जो ये ऊपर उठी वायु है यही नीचे उतर आ रही है ना, नीचे उतर रही हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर एरिया तो क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे पवनें क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे हवाओं की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा दोनों ओर, है ना। तो सिंपल सा पॉइंट है, आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या है इसका मतलब, यहाँ ताप की वजह से ये उच्च वायुदाब क्रिएट नहीं हो रहा है 30 डिग्री पे, है ना। यहाँ ताप की वजह से, सॉरी, यहाँ ताप की वजह से वायुदाब क्रिएट नहीं हो रहा है, उच्च वायुदाब। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ निम्न वायु, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो पवनें यहाँ उतर रही हैं, है ना। अब ये पवनें क्यों उतर रही, गति की वजह से उतर रही है ना, पृथ्वी की गति है, अब ऊपर चली गई, अब ये क्या करती हैं, गुरुत्वाकर्षण ने नीचे खींच लिया वापस, तो अब क्या है, ये 30 डिग्री पर खिंच के चली आई। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया। अब कई सारे बच्चे ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पे जब ना यहीं पर ऊपर उठी तो यहीं पे नीचे क्यों नहीं उतर आई। अब देखिए यहाँ पे गर्म होने की प्रोसेस लगातार हो रही है ना, यहाँ पे लगातार पवनें ऊपर उठ रही हैं, तो यहाँ मौका कहाँ मिल रहा है कि यहाँ पे कोई पवन नीचे उतर है, कोई हवा नीचे उतर है, नहीं उतरेगी। ये थोड़ा दूर जाके यहाँ थोड़ा सा जैसे शांति मिलेगी तो ये नीचे उतर आएगी, है ना। 30 डिग्री पे ये नीचे उतरने लगती है ना। तो यहाँ पे क्या है, गति की वजह से यहाँ पे उच्च वायुदाब क्रिएट हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या कहा गया, ये गतिजन्य है ना कि तापजन्य, है ना। तापजन्य नहीं है, ये क्या है, गतिजन्य है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इन पेटियों को अस्पक्षांश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था अंग्रेजों के ज़माने में कि यहाँ पे ना मतलब नावों से व्यापार होता था, जहाज़ों से, बड़े बड़े जहाज़ों से, है ना, सी रूट से। तो अब क्या था कि एक बार
कोई जहाज यहाँ से इक्वेटर से चला होगा, कहाँ पे, आप सभी को अगर आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पे कुछ स्थिति में है, ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी स्थिति है ना, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसी स्थिति में यहाँ पे। तो जब जहाज ऐसे आ रहा था तो क्या हुआ, ये इस पेटी में फंस गया। यहाँ पे हवाएं एकदम से शांत हो गई। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया था, यहाँ पवनें नहीं चल रही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये एकदम से शांत हो गया। और वो जैसे देखो, ये दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे आ रहा था जहाज, तो यहाँ पे पवनें एकदम शांत थी, हवा एकदम शांत थी। तो जहाज पहले क्या था, हवाओं की वजह से चलते थे। आपने पहले देखे होंगे ना, पहले के जहाज से, जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी मूवी है, उसमें देखे होंगे कि जहाज कैसे चलते थे, हवाओं की दिशा से चलते थे ना, हवाओं की गति से। तो यहाँ हवा एकदम शांत हो गई, तो इस वजह से जहाज रुक गया वहीं की वहीं, चल ही नहीं रहा था आगे। तो इस वजह से वो घोड़ों से लदा हुआ जहाज था, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ घोड़े थे वो पानी में फेंक दिए, है ना। तो तभी से इन्हें क्या कहा जाने लगा है, अश्व अक्षांश। ठीक है, तो ये आपको, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी है, और ये रियल है ये स्टोरी, है ना। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, अश्व अक्षांश। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि किस अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, तो 30 डिग्री अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, है ना। तो ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। देखिए, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हम बात कर रहे थे उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इन दोनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे कैसे। देखिए, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी मिलती है। यहाँ निम्न वायुदाब होने के 3 कारण हैं। देखिए कैसे, ये हमारी इक्वेटर है, इसके दोनों ओर 60 डिग्री के, मतलब 60 डिग्री अक्षांशों पर नॉर्थ और साउथ में क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है हमें लो प्रेशर बेल्ट मिलती है। ठीक है, मतलब नॉर्थ, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। यानी कि दक्षिणी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, सिंपल है। ये आपको शब्द तो समझ आ गए होंगे और आपको लोकेशन भी पता चल गई होगी कहाँ पर है ना। तो अब क्या है, देखिए कौन सी की बात कर रही हूँ मैं, इस पेटी की बात कर रही हूँ। 60 डिग्री नॉर्थ, अभी 60 जैसे यहाँ पर सेम है वैसे 60 डिग्री साउथ में भी सेम होगा, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। देखिए, इन दोनों पेटियों के मध्य में निम्न वायुदाब मिलता है। क्यों मिलता है, इन दोनों पेटियों में जलीय भाग अधिक है। जलीय भाग में तापमान नहीं ज़्यादा अधिक हो पाता है और ना ही ज़्यादा कम, मतलब जो टेम्परेचर है वो ना ही तो ज़्यादा अधिक हो जाएगा और ना ही ज़्यादा कम होगा, है ना। तथा तापमान की अपेक्षाकृत लेकिन तापमान जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिससे निम्न वायुदाब निर्मित हो जाता है। इसके बाद में एक सेकेंड, तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, अतः निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए कैसे, अब देखिए ये हमारी इक्वेटर है, इसके यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री। अब आप बताइए, कोई गोला है वो घूम रहा है, तो उसकी जो गति होगी घूमने की वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, बीच में या केंद्रों पे। तो उसकी सबसे ज़्यादा गति होती है केंद्रों पे, है ना। तो इस वजह से क्या, अब ये तो केंद्र के पास में ही है ना, 60 डिग्री 60 डिग्री, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो अब क्या होगा, पृथ्वी की गति यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। मतलब पृथ्वी की गति से मतलब है जो पृथ्वी गति करती है ना, वेस्ट टू
ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो परिभ्रमण गति करती है ना पृथ्वी अपने अक्ष पर, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उस गति के कारण क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं इन अक्षांशों से हट के कहाँ चली जाती हैं, उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांशों में चली जाती है ना। सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है दक्षिण में। 60 डिग्री से पवने जो हैं वो पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और साउथ पोल में, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल में चली जाती है ना। ये 60 डिग्री है। अब यहाँ से पवने यहाँ पे और यहाँ पे चली जाती है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब की पेटी। कहाँ पर है ये, एक सेकेंड, सॉरी। तो इस वजह से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो निम्न वायुदाब क्रिएट हो रहा है वो तापमान की वजह से क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि पृथ्वी की गति की वजह से क्रिएट हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे तापमान जो है वो तापजन्य है, तापजन्य नहीं है, बल्कि किस वजह से है, गतिजन्य है, पृथ्वी की गति की वजह से है ना। ठीक है, हम आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब पृथ्वी का जो मतलब पॉइंट जो बिंदु है, ये दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट है, यानी कि ध्रुव है। यहाँ पे जो पृथ्वी गति है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। केंद्रों पे गति सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी गोला है, अगर आप उसे घुमाएंगे तो उसकी गति सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, बीच में नहीं होगी, है ना। क्योंकि देखिए ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट क्या है, छोटा है ना। मतलब इसका आप देखिए साइज़, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन ज़्यादा। आप किसी का साइज़ बढ़ा दो, उसकी स्पीड बढ़ जाती, वो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। साइंस का बहुत ही ईजी नियम है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी है। इस तरह से अगर ये पृथ्वी पे घूर्णन गति के कारण, अब जो पृथ्वी घूम रही है उसकी वजह से अगर यहाँ पे प्रेशर वेल्ट क्रिएट होती, तो यहाँ पे तो लो प्रेशर वेल्ट क्रिएट होनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि हवा ऊपर उठ के फैलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपको एक और चीज़ याद होगी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है ना। तो अब क्या होता है, जो ये ताप होता है, तापमान की जो तापमान है, तापमान जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके प्रभाव को कम कर देता है और तापमान यहाँ पे सर्वोपरि हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो क्या होता है, तापमान की वजह से कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हवा वो गर्म होके ऊपर उठती है ना। तो अब सेम चीज़ इसके, अगर इसी केस को यहाँ पर भी लागू कर दिया जाए तो मतलब पृथ्वी पर यहाँ पे दोनों पोल्स पे जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो जो वायु है वो ठंडी होके क्या होगी, नीचे बैठेगी ना। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और वो भारी हो जाएगी और वो कम फैलेगी, फैल नहीं पाएगी, तो नीचे बैठ जाएगी। तो अब क्या है, तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चलता है कि जो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे तापजन्य प्रेशर है, तापजन्य मतलब जो हाई प्रेशर है वो तापजन्य है, ना कि उसकी गति के कारण, यानी कि गतिजन्य नहीं है ना। तो जैसे देखिए सिद्धांत पृथ्वी केंद्र पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव सर्वाधिक होता है, जिस कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना चाहिए था, किंतु ताप के प्रभाव के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है ना। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ उच्च वायुदाब का प्रमुख कारण मतलब तापमान है, यानी कि जो यहाँ उच्च वायुदाब गतिजन्य नहीं है बल्कि तापजन्य है। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे और मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई
डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप प्लीज़ इसे, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो कोचिंग की फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।